गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विद सोनी सर के अंदर। जैसे कि कल हमने भाग भारत का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित भाग फर्स्ट किया था, उसी से संबंधित था जो हम टू करेंगे। उसी के अंदर 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करते रहेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बिसेंट। एनी बिसेंट थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वह किस अधिवेशन की अध्यक्षता में बनी? तो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसी के अंदर ये अध्यक्ष बनी। कब? 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन की क्या बनी? ये अध्यक्ष बनी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का समाचार पत्र कौन सा था? तो गांधी जी का समाचार पत्र कौन सा था? यंग इंडिया। यंग इंडिया गांधी जी का समाचार पत्र था। जो मराठा और केसरी हैं ये दोनों किसके थे? ये तिलक जी के थे। ये तिलक के समाचार पत्र थे। और जो न्यू इंडिया है ये होमरो लोग जो अडियार के अंदर स्थापना की गई थी एनी बिसेंट के द्वारा, उसी का प्रसार प्रसारण करने के लिए न्यू इंडिया का काम में लिया जाता था। और जो मराठा वो केसरी है वो तिलक के हैं, और ये जो यंग इंडिया है वो महात्मा गांधी के हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब की गई? जो मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त प्रस्ताव था उसकी घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा की गई 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा की गई। इसके अंदर क्या था? तो भारतीयों को क्रमिक रूप से स्वराज देने की घोषणा की गई, कि मतलब एक साथ स्वतंत्र ना देकर धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से उनको स्वतंत्रता देने की घोषणा की बात की गई। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो अपना अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त प्रस्ताव को सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा किसने दी? तो सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी? बाल गंगाधर तिलक ने इसे सूर्य विहीन काल या उषा काल की संज्ञा दी है। तो सूर्य विहीन या उषा काल की संज्ञा दी है। और जो वेलेंटाइन चिरोल थे, वेलेंटाइन चिरोल ने तिलक को क्या कहा है? भारतीय अशांति का जनक कहा है। जो वेलेंटाइन चिरोल थे उन्होंने भारतीय अशांति का जनक तिलक को बताया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो प्रथम आंदोलन था चंपारण किसान आंदोलन, जो 1917 के अंदर स्टार्ट हुआ। और जो खेड़ा आंदोलन है वो गांधी जी का दूसरा आंदोलन है, जो 1918 के अंदर स्टार्ट हुआ। और जो मजदूर किसान संघ है ये 1918 के अंदर ही ये स्टार्ट हुआ। इसका जो था, इसका जो वहाँ पे तिनकटिया पत्ती नील की खेती की जाती थी उसी के अनुसार विरोध के अंदर ये आंदोलन किया गया। ये कर विरोध के अंदर किया गया। और जो मिल मजदूर था वह भी क्या था, वहाँ पर उस टाइम प्लेग था, तो जो किसानों को वेतन मिलता था उनको कटौती की गई। तो इसके अनुरूप गांधी ने इनके खिलाफ आंदोलन किया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भारत की किस प्रणाली की व्यवस्था की? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था 1919 का, उसके अंदर भारत की किस प्रणाली को अपनाया गया? तो उसके अंदर द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया गया। द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया गया। और बल्कि जो 1909 का जो अधिनियम था मार्लो मिंटो अधिनियम, उसके अंदर मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और उससे 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंदर द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा अधिनियम, लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? जो लोक सेवा अधिनियम है अपना यूपीएससी, तो उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो इसकी भी स्थापना 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है। तो आंसर हो जाएगा अपना बी। अगला क्वेश्चन है अपना, जो सर्वप्रथम हड़ताल शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो सर्वप्रथम हड़ताल शब्द का प्रयोग कब किया गया? 9 अप्रैल 1919 को। 9 अप्रैल 1919 को सर्वप्रथम हड़ताल शब्द का प्रयोग किया गया, गांधी जी के द्वारा किया गया। जिसके अंदर सैफुद्दीन की सैफुद्दीन जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था उसी के संपूर्ण रूप से भारत के अंदर हड़ताल करने का निर्णय लिया गया 9 अप्रैल 1919 का। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना, रोलेट एक्ट कब लागू किया? तो रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसे क्या कहते हैं? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर सिडनी रोलेट एक्ट ने की थी। ये जो रोलेट एक्ट था उसके अंदर क्या हुआ, जो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ये रोलेट एक्ट चालू किया गया था। और जो महात्मा गांधी ने ना इस अधिनियम को क्या नाम दिया है? काला कानून का नाम दिया। रोलेट एक्ट को क्या नाम दिया है?
काला कानून के नाम की संज्ञा दी है। और जो जनसाधारण के लोगों ने इन्हें क्या दिया है, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून की व्यवस्था कहा है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे रोलेट एक्ट के? सिडनी थे, सर सिडनी रोलेट। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा रोलेट एक्ट, जिसकी स्थापना 1919 के अंदर लागू किया गया। अगला क्वेश्चन अपना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था, 13 अप्रैल 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा सी से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किस आयोग की स्थापना की? तो जो गवर्नर थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उस आयोग की स्थापना के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए? इसकी स्थापना की थी हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना की गई है। जो हंटर आयोग था उसने क्या, जलियांवाला बाग जो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था उसमें, तो उस दिन था वैशाख पूर्णिमा का दिन था, वहां पे चारों तरफ मेला लगा हुआ था, तो वहां पे सभी लोग एकत्रित हुए थे। तो उनके खिलाफ वहां पे जनरल डायर ने आदेश दे दिया और वहां के लोगों पर गोलियां चला दी, जिसके कारण काफी लोगों को वहां पे मारे गए। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किस आयोग का गठन किया? जो हंटर आयोग था उसका गठन किसने किया? उसका गठन तो ब्रिटिश सरकार ने किया, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो आयोग की स्थापना की थी, उस आयोग का नाम है मदन मोहन मालवीय आयोग की स्थापना की गई है, मदन मोहन मालवीय आयोग के अंदर। और जो ब्रिटिश सरकार था, हंटर आयोग था, उन्होंने 379 लोगों के मारने की घोषणा की थी। और जबकि कांग्रेस जो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में थे उन्होंने 1000 लोगों के मारे होने की पुष्टि की थी उसमें अंदर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, जलियांवाला बाग जैसी क्रूर हत्याकांड के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जनरल डायर को किस नाम से नवाजा गया? किस नाम से नवाजा गया? तो ब्रिटिश किस नाम से नवाजा गया? ब्रिटेन का शेर के नाम से नवाजा गया, ब्रिटेन का शेर कहा गया उसे। और जो एक मानवधारी तलवार को उनको भेंट दी गई, मानवतावादी तलवार उनको वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उनको भेंट की गई। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को इतिहास पर एक धब्बा है, ये किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो इतिहास पर एक धब्बा है, ये बात किसने की थी? तो ये बात किसने कही? चर्चिल ने कही। विंस्टन चर्चिल थे, उस समय ब्रिटेन के पीएम थे, तो उन्होंने ये बात की कि जो ब्रिटिश इतिहास पर ये एक धब्बा है जलियांवाला बाग कांड। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी किस उपाधि को लौटा दिया? तो रविंद्रनाथ ने अपनी किस उपाधि को लौटाया? केसर हिंद या नाइटहुड या शेर हिंद या टैगोर की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, सेवर्स की संधि किन किन के मध्य हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सेवर्स की संधि जो भारत से भी संबंधित रखती है, ये जो सेवर्स की संधि थी वो मुख्य रूप से अंग्रेजों व तुर्कों के मध्य थी। अंग्रेजों व तुर्कों के मध्य ये सेवर्स की संधि थी। सेवर्स की संधि के पीछे एक जो आंदोलन हुआ था भारत के अंदर, जो खिलाफत आंदोलन, वही क्या हुआ, तुर्कों के समर्थन के, तो तुर्क के खलीफा थे उनके समर्थन में भारतीयों द्वारा मुस्लिम लोगों का समर्थन किया गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ उसका 1920 के अंदर, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 के अंदर हुआ। उसका नेतृत्व भारत में किसने किया? तो जो खिलाफत आंदोलन उसका नेतृत्व भारत में किया मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों ने, उन्होंने भारत के अंदर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि किस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया? किस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कब, कौन से अधिवेशन में किया? कोलकाता अधिवेशन में किया लाला लाजपत राय ने। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड की घटना कब हुई? तो चोरा चोरी कांड की घटना कब हुई? ये आप जानते हैं कि जो असहयोग आंदोलन था,
स्वराचारी कांड घटना होने के बाद ही गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये घटना हुई 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 की स्वराचारी घटना हुई, जिसके अंदर 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसके कारण गांधी जी दुखी होकर ये अपना आंदोलन वापस ले लिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो शौकत अली या मोहम्मद अली या जाकिर अली या जिन्ना। तो असहयोग आंदोलन के अंदर सर्वप्रथम गिरफ्तार किसको किया गया? मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। अगले क्वेश्चन है अपना, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये स्वराज पार्टी के ऊपर। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब की? 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना, 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हितकर्णी सभा थी, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, जिसकी स्थापना 1924 में की, वह किसके द्वारा स्थापना की गई? तो BR अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि जो 1924 के अंत में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1924 के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। और ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, उसकी स्थापना कहाँ की? तो कानपुर के अंदर इसकी स्थापना की। कानपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन के अंदर, काकोरी रेल कांड डकैती या काकोरी कांड के जिस नाम से जाना जाता है, ये घटना कब हुई? तो ये घटना हुई 9 अगस्त 1925 की ये घटना है। और इसके अंदर जो इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। इसका नेतृत्व किया। और राम प्रसाद बिस्मिल्ला, इसके साथ राजेंद्र लाहौड़ी और एक व्यक्ति और थे उस्मान उल्ला खां। इन सब ने उनका क्या किया? सहयोग किया। और जो ट्रेन को लौटा, उस ट्रेन के नंबर थे DOWN जो ट्रेन के नंबर थे। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये ट्रेन जा रही थी हरदोई से लखनऊ के बीच। हरदोई टू लखनऊ के बीच ये ट्रेन जा रही थी। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट देके बताएं। और ऐसे वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।